मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का पहला पाठ दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मनन चिंतन करने के लिए हमें बुलाती है। पहला, हम सब बराबर है। कॉर्नेलियस एक महान व्यक्ति था, ताकतवर था। गैर यहूदी होने के नाते वो एक शतपति भी था। लोग उसको बहुत सम्मान करते थे, उसका आदर करते थे। लेकिन उस व्यक्ति में कुछ अच्छे गुण थे, जिसके विषय में हम अध्याय 10 के शुरुआत में पढ़ते हैं। 3 ऐसे गुण बताए गए हैं। पहला, वो ईश भक्त था। दूसरा, बहुत सा भिक्षा दान दिया करता था। और तीसरा, हर समय ईश्वर की प्रार्थना में लगा रहता था। ये व्यक्ति को स्वर्गदूत दर्शन देता है और कहता है कि वह पेतरुस को अपने यहाँ बुला लाए। आप सब जानते हैं पेतरुस के विषय में सुसमाचार में क्या क्या लिखा हुआ है। वो व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति होने के नाते ईश्वर उसको बुलाते हैं और उसे महान बनाते हैं, अपने शिष्य बनाते हैं और उसके ऊपर अपने कलीसिया को बनाते हैं। तुम चट्टान हो, तुम्हारे ऊपर मैं अपने कलीसिया को बनाता हूँ। और प्रारंभिक कलीसिया में लोग उन्हें बहुत मानते थे। ऐसे व्यक्ति संत पेतरुस है। और जब लोग पेतरुस को बुलाने के लिए गए थे, तब से लेकर कॉर्नेलियस ने इनके बारे में बारंबार सोचता रहा। शायद हो सकता है उसने पेतरुस को अपने मन में एक देवता का जगह दे दिया था। इसलिए जब पेतरुस वहाँ उपस्थित होते हैं, यह उनका साष्टांग प्रणाम करते हैं। उस समय पेतरुस कहता है, आप ऐसे मत कीजिए, क्योंकि मैं भी साधारण व्यक्ति हूँ। और ये कहकर उन्हें उठाते हैं। इसी प्रकार का घटना संत पौलुस और बरनबास के साथ भी हुआ था। संत पौलुस और बरनबास दोनों लियस्ट्रा जगह पर जाते हैं। वहाँ एक विकलांग को वे ठीक करते हैं। उसको देखते हुए वहाँ के लोग कहने लगे, हमारे बीच में ईश्वर इंसान के रूप में आ गया है। इसके बारे में हम प्रेरित चरित अध्याय 14 वाक्य 11 में पढ़ते हैं। वहाँ वे लोग पौलुस और बरनबास को नया नाम देते हैं। बरनबास को जियुस और पौलुस को हेर्मेस नाम देते हैं। और जियुस मंदिर के पुजारी सांड और माला लेकर इनका मान मर्यादा करने के लिए आता है। ये सब देखते हुए पौलुस और बरनबास अपना कपड़ा फाड़ते हुए चिल्लाते हैं, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? हम भी आपके जैसे हैं। हम भी आपके जैसे सुख दुख में जीवन बिता रहे हैं। आप इन मूर्तियों की पूजा करने से सच्चा ईश्वर की आराधना करो। आप सच्चे ईश्वर की ओर आगे बढ़ो। ये संदेश देने के लिए हम आए हैं। यही बात हम प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 वाक्य 9 पर भी पढ़ते हैं। जब यूहन्ना स्वर्गदूत के साथ वार्तालाप करते हैं, वो उनकी आराधना करते हैं, तब स्वर्गदूत कहता है, आप ऐसे नहीं कीजिए, क्योंकि मैं भी आपके जैसे, आपके भाइयों के जैसे, नबियों के जैसे एक सेवक हूँ। आप सच्चा ईश्वर की आराधना कीजिए। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये तीनों व्यक्ति पेतरुस, पौलुस और यूहन्ना, ये तीनों महान होने के बावजूद भी अपने आप को विनम्र बनाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, वे अपने आप को जानते थे। जो व्यक्ति अपने आप को जानता है, वही विनम्र बन सकता है। लेकिन आज के ज़माने में हम क्या देखते हैं? हम अपने आप को देवता बना देते हैं और हम अपने आप को अपने पत्तों से, उपलब्धियों से जोड़ कर देखते हैं। हम चाहते हैं लोग हमें आदर करें, सम्मान करें। हम लोगों से आदर सम्मान मांगते हैं। कुछ फादर लोग भी है जिनको यदि आप फादर जी नहीं कहते हैं तो उसका असर बहुत भारी पड़ता है। तो इसलिए इस प्रकार हमें नहीं जीना है। तो हमें विनम्र बनकर ये सोचना है कि हम सब बराबर हैं। जो दूसरी बात यह है
आज के पहले पाठ में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। यहूदियों का मानना था कि ईश्वर केवल उन्हीं का है, यहोवा सिर्फ उनके लिए आया है। लेकिन संत पौलुस गलातियों को लिखते हुए अध्याय 3 वाक्य 28 में कहते हैं, अब न तो कोई यहूदी या यूनानी है, या दास या स्वतंत्र है, या पुरुष या स्त्री है, अब आप सब ईसा मसीह में एक हो गए हैं। हम सब एक हैं। ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। प्रभु यीशु का जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान एक जाति के लिए नहीं, एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे दुनिया के लिए हुआ था। हम उस परिवार में कैसे हम सदस्य बन सकते हैं? हम कैसे ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं? जब हम ईश्वर पर श्रद्धा रखकर धर्माचरण करते हैं, हम उसके परिवार का सदस्य बन जाते हैं। इसलिए ये हमें नहीं कहना है ईश्वर मेरे साथ पक्षपात करता है, लेकिन ईश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, सबों को एक ही दृष्टि से देखता है। जब हम आज के दूसरा और सुसमाचार में आते हैं, दोनों पाठ एक ही संदेश देता है। इस आज के सुसमाचार में पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर और शिष्यों के बीच का जो आपसी संबंध है, उसके बारे में मनन चिंतन करना है। यूहन्ना के सुसमाचार शुरुआत से ही हम देखते हैं कि प्रभु यीशु और पिता ईश्वर एक है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 1 से 3 तक हम पढ़ते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, शब्द ईश्वर था। उसके बाद अध्याय 10 वाक्य 30 में हम पढ़ते हैं कि पिता और मैं एक है। उसके बाद अध्याय 17 वाक्य 11 और 22 में जब महापुरोहित का प्रार्थना होता है, उस समय प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे मैं और आप दोनों एक है, हे पिता, शिष्य एक हो जाएं। इस प्रकार का प्रार्थना प्रभु यीशु करते हैं। प्रभु यीशु सदा अपने पिता से जुड़े रहें, अपने पिता में बने रहें, इसलिए वो आज हमें उनमें बने रहने के लिए बुलाते हैं। प्रभु यीशु अपने पिता के साथ कैसे बने रहें? वे आज्ञाकारी बनकर अपने पिता के साथ जुड़े रहे, इसलिए वो क्रूस मरण को खुशी से अपनाते हैं। वो पिता को बहुत प्यार करते थे, उस प्यार को आज्ञाकारिता के रूप में प्रकट करते हैं। उसी प्रकार यदि हम पिता ईश्वर के साथ, पुत्र ईश्वर के साथ हमें जुड़ा रहना है, तो जो आज्ञा प्रभु ने दी है उसमें हमें बने रहना है। ये बने रहना शब्द ग्रीक शब्द मेनो शब्द से आता है, जिसका अर्थ है एक विशेष जगह पर रहना, वहीं जीवन गुजारना है। जब हम कहते हैं प्रभु में बना रहना या प्रभु के प्यार में बना रहना, इसका अर्थ है कि हम प्रभु के प्यार में डूबे रहना, प्रभु के प्यार से चारों तरफ घेरे रहना और प्रभु के प्यार में सांत्वना पाना और प्रभु के प्यार से हम सशक्त हो जाना। ये होता है प्रभु के साथ जुड़े रहने का अर्थ। जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहते हैं, जरूर हम पाते हैं हम चारों तरफ से प्रभु के प्यार से घेरे हुए हैं। हमें प्रभु का जो सांत्वना है बारंबार मिलता है और प्रभु हमें अपने प्यार में सशक्त बनाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं हमें भी उस नियम का पालन करना है, इसका अर्थ है हमें भी निस्वार्थ प्यार करना है। और निस्वार्थ प्रेम का अर्थ है अगापा प्रेम, अगापे यानी निस्वार्थ प्रेम। इसका अर्थ है कि हमें अपने से और आगे जाना है, अपने से नहीं, हमें स्वार्थ से नहीं, पराये यानी लोगों को प्यार करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें लोगों के बारे में चिंतित करना और उनके भलाई के लिए कार्य करना, और इस प्रेम में समर्पण और बलिदान का गुण होते हैं। और ये केवल प्यार की बात नहीं करता है, लेकिन प्यार का कार्य भी करता है। लेकिन आज के ज़माने में प्यार का अर्थ है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को प्रयोग करना। लेकिन ईश्वर आज हमें इस
अवसर पर हमें बुलाता है। हम जैसे पिता ईश्वर और पुत्र ईश्वर प्यार में बने रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी अपने भाई बहनों से प्यार से जुड़े रहना है और निस्वार्थ प्यार से उनकी सेवा करना है। इसलिए आइए क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसे आज के पाठें हमें समझाती है कि हम सब बराबर है, यानी हम सब एक ही परिवार के हैं। हम सब में हम सबों के साथ ईश्वर एक ही जैसा व्यवहार करता है, पक्षपात नहीं करता है, और हमें सबों को प्यार करना है। इसके लिए हम ईश्वर से कृपा मांगे। आमीन।